मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक नाव पर मछुआरों की फैमिली होती है, जहां उसके बच्चे उससे कहानी सुनने की जिद करते हैं। अब वो मछुआरा उनको जो कहानी सुनाता है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। वो बताता है कि एक बहुत बड़ी गुफा थी जिसका दरवाज़ा शेर के मुंह जैसा था और उसमें से आवाज़ आ रही थी कि मेरे अंदर सिर्फ वो ही जा सकता है जिसका दिल बहुत अच्छा हो और वही ढूंढ सकता है कोयले की खान में हीरा। उसके बाद हमें अरब के शहर अगरबा का एक बाजार दिखाया जाता है जहां एक लड़का खड़ा होता है। इसका नाम अलादीन था। इसके साथ एक बंदर भी होता है, अबू, जो कि इसका दोस्त है। दरअसल अलादीन एक चोर होता है और वो बंदर इसका हर चोरी में साथ देता है। ये चोरी का माल बेचकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वैसे अलादीन दिल का बहुत ही अच्छा लड़का था। वो हमेशा गरीबों की मदद करता रहता था। अब मार्केट में एक लड़की आती है जिसका फेस छिपा हुआ था और ये वहाँ पर खाने का सामान उठाकर कुछ बच्चों को दे देती है, जिस पर वो दुकानदार इस पर गुस्सा होने लगता है। ठीक उसी वक्त वहाँ पर अलादीन आ जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। वो लड़की मना कर देती है। तब अलादीन कहता है कि मुझ पर भरोसा रखना और वो उस लड़की का कंगन दुकान के मालिक को दे देता है और आगे जाकर वो वही कंगन उस लड़की को दिखाता है। दरअसल उसने दुकानदार को बेवकूफ़ बना दिया था। तभी दुकान का मालिक शोर मचा देता है। अब अलादीन अबू को उस लड़की के साथ भेज देता है और खुद सिपाहियों को अपने पीछे लगा लेता है और अब इन लोगों और सिपाहियों में एक रेस शुरू हो जाती है। अलादीन और वो लड़की पूरे शहर में कूदते फांदते हुए अलादीन के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर अलादीन उसका नाम पूछता है। वो लड़की उसे अपना नाम डालिया बताती है। अलादीन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम शहजादी की बहुत खास कनीज हो, क्योंकि तुम जो कपड़े पहन रही हो वो सिर्फ महल के बहुत खास लोग ही पहनते हैं। फिर जब डालिया अलादीन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो अलादीन बोलता है कि उसके माँ बाप बचपन में ही उसका साथ छोड़ गए थे और तब से वो बस अबू को ही अपनी फैमिली मानता है। उसके बाद जब ये लोग शहर को देख रहे थे तभी डालिया को एक शहजादे का जहाज दिखाई देता है और वो बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है कि शायद शहजादी के लिए कोई रिश्ता आया है और उसे जाकर शहजादी को तैयार करना होगा। अब जब वो जाने लगती है तो अलादीन से अपना कंगन मांगती है, पर कंगन को अबू ने छिपा दिया था और वह अलादीन को चोर कहकर चली जाती है। अब महल में जब शहजादे के सामने शहजादी आती है तब हमें पता चलता है कि ये तो डालिया है। दरअसल डालिया ने अलादीन को झूठ बोला था कि वो एक आम लड़की है, जबकि वही शहजादी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुल्तान का जो वजीर होता है जाफर, वो एक जादूगर था और वो किसी भी तरह यहाँ का सुल्तान बनना चाहता था। अब वो सुल्तान को अपने जादू में लेकर दूसरे शहर शेराबाद पर हमला करने के लिए भड़का रहा होता है कि तभी वहाँ शहजादी आ जाती है और वो बोलती है कि वो मेरी माँ का शहर है, हम वहाँ हमला नहीं कर सकते। अब जाफर का जादू भी टूट चुका था और सुल्तान बोलते हैं कि नहीं, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकते। अब जब शहजादी वहाँ से जा रही थी तभी जाफर उसे रोककर धमकाने लगता है। तभी शहजादी का पालतू शेर वहाँ आ जाता है और उसे देखकर जाफर वहाँ से चला जाता है। अब शहजादी अपने कमरे में गाना गाने लगती है। दरअसल इसने उस शहजादे का रिश्ता भी ठुकरा दिया था, क्योंकि ये शादी नहीं करना चाहती बल्कि वो एक बहुत अच्छी सुल्तान बनना चाहती थी। अब ठीक इसी वक्त अलादीन भी चुपके से महल में घुस जाता है और उसे घुसते हुए जाफर का पालतू तोता लागू देख लेता है। वो सीधा जाफर के पास जाता है। तब जाफर बहुत गुस्से में उससे कहता है कि एक बार वो जादुई चिराग मेरे हाथ लग जाए फिर मुझे सुल्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तब लागू से बोलता है कि महल में चोर घुस आया है और कोयले की खान में हीरा है। अब अलादीन महल में छुप छुप कर आगे बढ़ रहा था और जाफर भी छुप कर उसका हुनर देख रहा होता है। इधर कमरे में शहजादी जैस्मिन अपनी कनीज से अलादीन के बारे में बात कर रही होती है कि जैस्मिन उसे किसी काम से अंदर भेजती है और तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। शहजादी जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने अलादीन खड़ा था और वो अलादीन को अंदर ले आती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा कंगन देने आया था और वो बोलता है कि जब तक शहजादी नहीं आती तब तक क्या हम बात कर सकते हैं। अब जैस्मिन उस कनीज को शहजादी बोलती है और अलादीन के पीछे खड़े होकर उसे इशारों में बताती है कि ये वही कंगन वाला बंदा है। उसके बाद अलादीन जैस्मिन के बालों से क्लिफ निकालकर उसे बोलता है कि कल ये वापस करने आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना।
अब जब वो बाहर जा रहा होता है तो उसे जाफर के आदमी पकड़ लेते हैं और जाफर अलादीन को रेगिस्तान में ले जाता है। अब जाफर उसे बताता है कि जिससे तुम मिलने आए थे वो एक शहजादी है। अलादीन ये सुनकर काफी चौंक जाता है। जाफर कहता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह एक चोर ही था, अब मैं यहाँ का वजीर हूँ, लेकिन अब मैं ये सल्तनत चुराना चाहता हूँ और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें शहजादी से दोबारा मिलने दिया जाए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अलादीन पूछता है कि कैसा काम? तब जाफर बोलता है कि एक गुफा है, उसमें एक चिराग रखा है, अगर तुमने मुझे वो चिराग ला दिया तो शहजादी के लायक बना दूंगा। और वो उसे जादुई गुफा के सामने ले जाता है। वो बोलता है कि अंदर बहुत सारा खजाना है, लेकिन तुम्हें सिर्फ चिराग उठाना है और कुछ छूना भी नहीं है। हालांकि तुम्हारा दिल बहुत ललचाएगा, लेकिन अगर तुमने कुछ भी छुआ तो तुम कभी वापस नहीं निकल पाओगे। गुफा के अंदर चारों तरफ हीरे जवाहरात फैले होते हैं। तभी अलादीन को एक कालीन मिलती है, वो पत्थर में फंसी हुई थी। अलादीन बोलता है कि ये जादुई कालीन है और वो उसे बाहर निकाल लेता है और आगे बढ़ जाता है। रास्ता काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो चिराग तक पहुंचकर उसे उठा ही लेता है। लेकिन तभी गुफा में हलचल होने लगती है, क्योंकि अबू ने एक बड़े से हीरे को छू लिया था और गुफा में जोर की आवाज आती है कि तुमने हमारा खजाना चुराने की गुस्ताखी की है, और इसी के साथ सारी गुफा पिघलने लगती है। अलादीन भागता है, लेकिन एक जगह वो गिरने ही वाला होता है। तभी उसे वही जादुई कालीन बचा लेती है और वो अबू को भी बचा लेते हैं। अब जैसे तैसे वो दोनों गुफा के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वो लटके हुए होते हैं और अलादीन जाफर से मदद मांगता है, लेकिन जाफर बोलता है कि पहले चिराग दो, और जैसे ही अलादीन उसे चिराग देता है, जाफर उसे नीचे गिरा देता है। अबू जाफर पर अटैक करता है, पर वो उसे भी नीचे फेंक देता है, लेकिन कालीन इन दोनों को एक बार फिर से बचा लेती है और गुफा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। बाहर जाफर खुश होते हुए जब चिराग निकालता है, तब उसे पता चलता है कि चिराग तो उसके पास है ही नहीं, और वो बहुत बुरी तरह चीखता है। अब अंदर गुफा वापस से ठंडी हो चुकी थी और अबू अलादीन को वो चिराग वापस करता है जो उसने जाफर से चुरा लिया था। तभी कालीन उस चिराग को घिसने के लिए बोलती है, और जैसे ही वो चिराग को घिसता है तो उसमें से एक बहुत बड़ा जिन निकलता है, और जिन अलादीन से कहता है कि हुक्म करो आका। लेकिन अलादीन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अब जिन उसे समझाता है कि देखो, जो चिराग को घिसता है मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ और मुझे उसकी 3 विशेस पूरी करनी ही पड़ती हैं। वो बोलता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारी वो 3 विशेस क्या हैं। जिन अलादीन के सामने गाना गाता है और अलादीन भी उसके साथ डांस करने लगता है। वो इसे अपने बहुत सारे जादू दिखाता है। जादू खत्म होने के बाद अलादीन जिन से कहता है कि मुरादें मांगी कैसे जाती हैं। तब जिन बोलता है कि देखो, चिराग को घिसो और जो तुम चाहते हो वो मांग लो, मैं उसे पूरी कर दूंगा। लेकिन हाँ, बस लड़की के दिल में प्यार जगाना और मुर्दे को वापस जिंदा करना ये नहीं हो सकता। अब अलादीन बोलता है कि मेरी मुराद है कि हमें इस गुफा से बाहर निकाल दो, और जिन उन्हें गुफा से बाहर ले आता है। फिर वो एक इंसानी रूप ले लेता है। अलादीन से बोलता है कि क्या मांगना है तुम्हें। अलादीन बोलता है कि तुम मेरी जगह होते तो क्या मांगते। जिन बोलता है कि मैं अपनी आज़ादी मांगता, और वो बोलता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब मेरा मालिक बोले कि मेरी मुराद है कि जिनी तुम आज़ाद हो जाओ, और ऐसा आज तक तो हुआ ही नहीं। अलादीन बोलता है कि ठीक है, तो मेरे पास 3 मुरादें हैं। जिनी बोलता है कि तुम एक मुराद तो मांग चुके हो, लेकिन फिर जिनी को याद आता है कि उस टाइम चिराग को बंदर ने घिसा था, और अलादीन बोलता है कि तीसरी मुराद में मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तब अलादीन बोलता है कि एक शहजादी है और वो उसे प्यार करती है, लेकिन वो सिर्फ किसी शहजादे से ही शादी कर सकती है। तो मेरी पहली मुराद है कि तुम मुझे बना दो एक शहजादा। और जिनी लग जाता है उसे शहजादा बनाने में। वो काफ़ी सारे ड्रेसेस अलादीन को पहनाता है और आखिर में उसे एक बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना देता है, और जिनी उसे कहता है कि मेरे जादू के आगे तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। और फिर वो उसे नाम देता है शहजादा अली, जो कि अबाबुआ का शहजादा है। वो अबू को अपने जादू से एक हाथी बना देता है, और फिर उनका शाही काफिला पहुंचता है अग्रबा शहर में। वहाँ के सारे लोग उनकी शान को हैरत से देखते रह जाते हैं, और उनका काफिला नाचते गाते हुए आगे बढ़ते हैं। महल में खड़ी हुई जैस्मिन भी उन्हें देख रही होती है। अब ये लोग ऐसे ही धूम मचाते हुए महल में पहुंच जाते हैं।
अब अलादीन सुल्तान और शहजादी को बहुत सारे महंगे तोहफे देता है और जब वो सबसे महंगा तोहफा देता है तब जैस्मिन पूछती है कि आप इसके बदले क्या खरीदना चाहते हो, और अलादीन के मुंह से निकलता है कि आपको। हालांकि वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन शहजादी इस बात पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और सुल्तान उसे अपने यहाँ शाम की दावत पर रुका लेता है। अब जब रात को अलादीन जश्न में जाता है तब जाफर कहता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, और जिनी के वहां से जाने के बाद जाफर उससे बात करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर जादू करना चाहता है तब जिनी वहां आ जाता है और उसे वहां से ले जाता है। दावत में अलादीन काफी डर रहा था। दरअसल वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग सुल्तान और शहजादी को धोखा दे रहे हैं, लेकिन जिनी उसे समझाता है और फिर उस पर जादू चलाकर उसे जैस्मिन के पास भेज देता है। अब वो जैस्मिन से बात कर रहा होता है तब जैस्मिन बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। हालांकि अलादीन को डांस नहीं आता था, लेकिन जिनी अपने जादू से बहुत जबरदस्त डांस करवाता है और जैस्मिन वहाँ से चली जाती है, लेकिन इन हरकतों से जाफर को इन पर शक हो जाता है। अब जिनी जैस्मिन के रूम में जाता है और उसकी कनीज को प्रपोज करके अपने साथ घुमाने ले जाता है। उन दोनों के निकलते ही अलादीन रूम में चला जाता है। अब ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं और उसके बाद अलादीन जैस्मिन को अपनी जादुई कालीन पर घुमाने ले जाता है। वो उसे हवाओं में उड़ाता हुआ पूरा शहर घुमाता है और जब वो एक जगह रुककर बात कर रहे होते हैं तभी जैस्मिन बोलती है कि देखो कितना प्यारा बंदर है, कहीं वो अबू तो नहीं। और अलादीन एकदम से बोलता है कि नहीं, अबू नहीं हो सकता है, और उसका झूठ पकड़ा जाता है। लेकिन अलादीन बोलता है कि वो है तो शहजादा ही, लेकिन पहले वो भेष बदल कर आया था ताकि यहाँ के लोगों को अच्छे से जान सके। और जैस्मिन उसकी बात का यकीन कर लेती है और जब वो उसे छोड़कर जा रहा था तो उसे जाफर का तोता देख लेता है। अगली सुबह जाफर के आदमी अलादीन को पकड़ लेते हैं और जाफर उसे जंजीरों से बांधकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें जान चुका हूँ, तुम अलादीन हो और मुझे वो चिराग दे दो। लेकिन जब अलादीन मना करता है तब जाफर उसे ऊपर से नदी में फेंक देता है, लेकिन जिनी उसे बचाकर वापस ले आता है। दूसरी तरफ जाफर सुल्तान से कहता है कि उसने सुना है कि शहजादे अली हमारे शहर पर हमला करना चाहता है, इसीलिए वो रात से गायब है। लेकिन तभी अली उसके सामने आ जाता है और वो बोलता है कि सुल्तान जाफर असली गद्दार है। अब सुल्तान जाफर को सजा देने ही वाला था, तभी जाफर उस पर जादू कर देता है और सुल्तान उसके वश में हो जाता है। लेकिन इससे पहले सुल्तान कुछ फैसला करते अलादीन जाफर की छड़ी तोड़ देता है और इसके बाद सुल्तान जाफर को कैद कर देते हैं। अब सुल्तान अलादीन से खुश हो जाता है और उसे शादी के लिए हाँ कह देता है। उसके बाद जब अलादीन रूम में आता है तब वो जिनी से कहता है कि अब मुझे सच में ही शहजादा बनना पड़ेगा, लेकिन जिनी उसे बोलता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें कभी न कभी तो उसे सच बताना ही पड़ेगा। लेकिन इस वक्त अलादीन उसकी नहीं सुनता, जिससे जिनी दुखी होकर वापस चिराग में चला जाता है। अब जब अलादीन बाजार में होता है तभी एक आदमी उससे चिराग चुरा लेता है। दरअसल ये जाफर था, वो किसी तरह कैद से भाग गया था और अब से वो जिनी का आका था। जाफर सुल्तान की गद्दी पर जाकर बैठ जाता है। अब जब सुल्तान वहाँ आता है तो जाफर जिनी को बाहर निकालता है और उससे मुराद मांगता है कि मुझे अग्रबा का सुल्तान बना दो, और जिनी बोलता है कि जो हुक्म मेरे आका, और जाफर को सुल्तान बना देता है। और अब सारे सिपाही उसकी बात मानने को मजबूर होते हैं और जैस्मिन को कैद करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन जैस्मिन हकीम से कहती है कि तुम्हें आज फर्ज और सच्चाई में से एक को चुनना होगा। जाफर एक गद्दार है और तुम्हें सच का साथ देना चाहिए। ये सुनकर हकीम जाफर को पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन तभी जाफर जिनी को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि मुझे सबसे बड़ा जादूगर बना दो, और जिनी ऐसा ही करता है। उसके बाद जाफर अपने जादू से सारे सिपाहियों को कैद कर देता है। उसी वक्त वहाँ पर अलादीन आ जाता है और जैसे ही वो चिराग को उठाने वाला था जाफर उसे अपने जादू से जाम कर देता है। उसके बाद वो उसे उसके असली कपड़ों में लाकर सबको उसकी हकीकत बता देता है और उसके बाद वो उसे दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में भेज देता है जहाँ उसकी ठंड में अकड़कर मौत हो जाएगी। लेकिन जिनी चुपके से कालीन को भी अलादीन के पास भेज देता है और कालीन इन दोनों को वहाँ से वापस ले आती है। जबकि इधर जाफर जैस्मिन से शादी कर रहा होता है कि
तभी जैस्मिन उसका चिराग लेकर वहाँ से नीचे कूद जाती है और अलादीन उसे अपनी कालीन पर उड़ा ले जाता है। अब जाफर अपने तोते पर जादू करके उसे बहुत बड़ा बाज बना देता है। वो इन लोगों का पीछा करता है और उसके बाद जाफर एक बहुत खतरनाक तूफान लाता है जिसमें वो सबको उड़ाकर वापस महल ले आता है। कालीन भी इसी तूफान में फट जाती है और फिर जाफर सुल्तान और जैस्मिन को सजा देता है और अलादीन को अपनी ताकत दिखाता है कि आज वो क्या कर सकता है। लेकिन अलादीन उसे कहता है कि तुम सबसे ताकतवर नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हें ये ताकत एक जिनी ने दी है और जिनी तुमसे ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर जाफर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो जिनी से कहता है कि मेरी मुराद है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर जिनी बन जाऊं और जिनी ऐसा ही करता है और जाफर एक बहुत खतरनाक जिन बन जाता है। और अब जैसे ही वो पूरे शहर को तबाह करने वाला होता है वैसे ही वहाँ एक चिराग उभरता है और जिन बने जाफर को अपने अंदर खींच लेता है क्योंकि जिनी कितने भी ताकतवर क्यों न हो लेकिन होते तो वो गुलाम ही हैं। और उस चिराग को जिनी बहुत दूर एक गुफा में फेंक देता है और फिर वो कालीन को भी ठीक कर देता है। उसके बाद वो अलादीन से कहता है कि मांगो अपनी आखिरी मुराद और अलादीन बोलता है कि मेरी आखिरी मुराद है कि तुम आजाद हो जाओ। और इसी के साथ जिनी एक आम आदमी बन जाता है। अब जिनी उस कनीज के पास आता है और उससे शादी करने को कहता है और कनीज भी उसे हाँ कह देती है। दरअसल कश्ती में जो बच्चों को कहानी सुना रहा था वो यही दोनों थे। उसके बाद सुल्तान अब जैस्मिन को अगला सुल्तान बना देता है और सुल्तान कहता है कि अलादीन एक अच्छा इंसान है। लेकिन तब तक अलादीन वहाँ से जा चुका था। अब जैस्मिन उसके पीछे आती है और वो उसके पास आकर उसे किस कर लेती है। फिर इसके बाद उन लोगों की शादी हो जाती है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।